आइए दोस्तों बात करते हैं एक और अपडेट जानकारी की जो बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की होने वाली है। शादियों में मिलने वाले तोहफे टैक्स लगेगा या नहीं, आय मानी जाएगी या नहीं, या जैसे आपको गिफ्ट में कोई भी नकद पैसा मिला है, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, संपत्ति, शेयर या फिर वाहन आदि अगर आपको मिला है तो क्या उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, टैक्स लगेगा या नहीं। ऐसे कई सवाल है जो हम लोगों के मन में रहते हैं। तो आइए आज आपको हम उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स के बारे में जानकारी बता रहे हैं। हमारे देश में गिफ्ट टैक्स पहली बार 1958 में आया था और इसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम का गिफ्ट देने और लेने पर टैक्स लगाया जाता था। हालांकि सरकार ने साल 1998 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन आपको बता दें साल 2004 में गिफ्ट टैक्स यानी उपहार टैक्स को फिर से लागू किया गया और इनकम टैक्स के साथ जोड़ दिया गया। आयकर अधिनियम की परिभाषा के अनुसार उपहार यानी धन या चल अचल संपत्ति हो सकती है जो एक व्यक्ति को बिना भुगतान के किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से प्राप्त होती है। तो अब सवाल उठता है कि गिफ्ट टैक्स कब लगता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनती है। हालांकि भारत में किसी व्यक्ति को प्राप्त सभी गिफ्ट टैक्स के अधीन नहीं आते हैं। अभी धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कब टैक्स लगेगा कब नहीं लगेगा। आयकर अधिनियम 1962 के प्रमुख प्रावधान आपको विभिन्न टैक्स फ्री गिफ्ट प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अगर आपको एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट मिला तो इस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं देना होगा। गिफ्ट पर लगने वाला आयकर किसी एक उपहार पर नहीं लगता है, बल्कि यह एक वित्त वर्ष में मिले कुल गिफ्ट पर लगता है। यानी साल भर में आपको कुल कितने गिफ्ट मिले हैं। दिवाली, जन्मदिन या किसी अन्य मौके पर जैसे शादी समारोह वगैरह में मिलने वाले गिफ्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय माना जाता है और इस पर टैक्स का कैलकुलेशन कुल आय में जोड़ा जाता है। इस पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें इन लोगों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इन लोगों से मिले गिफ्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जैसे पति या पत्नी, भाई या बहन या अन्य करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। विरासत में मिली या फिर वसीयत में कोई उपहार स्वरूप जो संपत्ति मिली है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में किसी भी सदस्य से मिला गिफ्ट है तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। साथ ही पंचायत, नगर पालिका, किसी फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, धार्मिक संस्था और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मिला उपहार जिस पर भी टैक्स नहीं लगता है। यानी अगर हम बात करें शादी में गिफ्ट कर की तो ये पूरी तरह से फ्री होता है। यानी शादियों में मिलने वाले गिफ्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन सिर्फ दूल्हा दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट, इन उपहारों के बारे में आपको ITR में जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही मैरिज प्रूफ के तौर पर शादी का कार्ड और फोटो भी देना पड़ता है। इसके अलावा नौकरी पेशा व्यक्ति को अगर एम्प्लॉयर से एक वित्त वर्ष में 5,000 रुपए तक का मिला हुआ उपहार है वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर ये वैल्यू 5,000 रुपए से ज्यादा होती है तो अतिरिक्त रकम को आपकी सैलरी से हुई आमदनी माना जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। इसी तरह से शादी के अवसर पर गिफ्ट का कर मुक्त होने का नियम शादी की वर्षगांठ पर लागू नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। शादी के बाद वर्षगांठ पर प्राप्त कोई भी गिफ्ट पूर्णतया कर के योग्य है। यदि किसी व्यक्ति को वसीयत या उत्तराधिकार में कोई राशि या संपत्ति मिलती है तो वह पूरी तरह से टैक्स मुक्त होती है। निजी संबंधियों से यदि व्यक्ति को किसी भी मूल्य के गिफ्ट प्राप्त होते हैं तो वे पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। निजी संबंधियों में किसी व्यक्ति का जीवन साथी, स्वयं के सगे भाई बहन, जीवन साथी के सगे भाई बहन, माता पिता, सगे भाई बहन, कोई भी नजदीकी पूर्वज या वंशज, जीवन साथी के नजदीकी पूर्वज या वंशज और इन सभी के जीवन साथी इसमें शामिल हैं। शादी के अवसर पर प्राप्त गिफ्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वह निजी संबंधियों से ही प्राप्त हो। किसी भी व्यक्ति से इस अवसर पर आप गिफ्ट प्राप्त करेंगे तो वो गिफ्ट कर मुक्त होता है यानी टैक्स मुक्त होता है। यदि गिफ्ट से आप इनकम अर्जित करते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखने की बात है, जो गिफ्ट टैक्स के योग्य नहीं है, प्राप्त होने के बाद उससे भी कोई आय वगैरह अर्जित की जाती है, जैसे नकद रुपयों से आप ब्याज कमाते हैं, मकान से किराया या फिर मकान बेचने पर आप लाभ कमाते हैं तो वह आय कर योग्य होगी। गिफ्ट से प्राप्त संपत्ति और राशि को हर साल अपनी बैलेंस शीट में भी दिखाया जाना चाहिए ताकि जरूरत होने पर या किसी भी विभाग द्वारा चाहने पर उपलब्ध कराया जा सके। यदि व्यक्ति को कहीं से भी गिफ्ट वगैरह प्राप्त होता है तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। साथ ही जब कभी आयकर विभाग द्वारा इसका विवरण मांगा जाए तो ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाना भी जरूरी होता है। निकट संबंधियों से प्राप्त गिफ्ट की कोई लिमिट नहीं है, चाहे वह किसी भी मूल्य का हो। तो ये दोस्तों शादियों में मिलने वाले, शादी की वर्षगांठ पर मिलने वाले टैक्स या फिर संपत्ति विरासत में जो हमें मिलती है उस पर टैक्स। सगे संबंधियों से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, गिफ्ट वगैरह प्राप्त होते हैं, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। टैक्स को लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारियां हैं वो आप लोगों ने देखी और सुनी। उम्मीद करते हैं आपको जरूरी अपडेट जरूर मिला होगा। अगर जानकारी आपको कुछ समझ में आई है या अपडेट जानकारी आपको लगी है तो फिर आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इसे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए और ऐसे
ऐसी काम की ताजा अपडेट खबरों को हर रोज मोबाइल पर देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और हर रोज काम की ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।